नीतीश कुमार की तारीफ की है चिराग पासवान ने। बीते 3 वर्षों में वह तारीफ करते हुए नहीं दिखे, मगर वो खुलेआम तौर पर अपने तरफ से वक्तव्यों में यह साफ कहे कि नीतीश कुमार ने गठबंधन धर्म का पालन किया और 6 सीटों से 5 सीटें होने पर चिराग पासवान ने धन्यवाद भी दिया सभी घटक दलों के लोगों को। उसमें सबसे अचंभित करने वाली बात थी नीतीश कुमार को धन्यवाद देने के लिए, और यह भी कहते हुए नजर आए कि जो सभी पार्टियों ने बलिदान दिया है एक एक सीट का, कह लें जदयू ने भी दिया, लोजपा ने भी दिया, मगर आप इन चीजों को देखेंगे तो पाएंगे भाजपा ने नहीं दिया। तो यहां पर बातें यही है कि पिछली बार लोजपा की जो सीटें थी वह 6 सीटें थी और एक राज्यसभा थी जिससे रामविलास पासवान गए थे, तो सीधे तौर पर 1 सीटें लोजपा की घटा दी है भाजपा ने। 14 में 7 सीटों पर लड़े थे यह जनाब, तो आ गए 19 में 6 सीटों पर, इस बार 5 सीटों पर आ गए। तो भाई 2 लोजपा के बीच में लड़ाई थी, तो चिराग पासवान ने ये चीजें कह सकते हैं कि वह समझ रहे हैं कि ये 5 सीटें मिलना यह भी उनकी जीत है। उनकी पार्टी कार्यालय में भी खुशियां मनाया गया और भी बहुत कुछ, मगर जिस प्रकार से खुशी व्यक्त किए हैं उससे एक बातें यह भी दिखता है कि जो उनके कॉम्पिटिटर थे, उनके चाचा पशुपति पारस, वह अब कहीं भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना ही उनके पार्टी के प्रतिनिधि दिखे ना ही उनके पार्टी के लोग दिखे। यानी कि ये बातों का ऐलान हो गया कि आरएलजेपी का अब एनडीए में कोई रोल नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ही कल तक ये बातें चल रही थी कि उन्हें मना लिया जाएगा, 1-2 सीटें इधर से उधर होगा, सूरजभान सिंह प्रिंस राज को यहाँ सेट किया जाएगा, पशुपति पारस को वहाँ सेट किया जाएगा। वैसा कुछ यहाँ होता हुआ नहीं दिखा। अब दिख रहा है तो केवल बीजेपी भी तवज्जो दी है चिराग पासवान को, और नीतीश कुमार को भी यहां पर देखेंगे तो नीतीश कुमार को भी 16 सीटें मिली। 16 सांसद थे पिछले बार, वही 16 सांसद उनको मिली है। तो इन बातों से समझ सकते हैं कि क्या बातें चल रही थी पर्दे के पीछे। 12 सीटें से चल रही थी जदयू की, 12 सीटें, 13 सीटें, 14 सीटें, मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, यानी कि नीतीश कुमार ने भी बाजी मार ली है। दोनों ही पार्टियों का 1-1 सीट जरूर कमा है, मगर दोनों पार्टी नाखुश नहीं होगी। इसका बड़ा कारण है कि जदयू भी समझ रही है कि विधानसभा में हमारा क्या हश्र हुआ था और कितने विधायक बिहार में हैं और भाजपा के पास कितने विधायक हैं। तो ये कुछ बातें हैं राजनीतिक पेचीदगियों की, जो बातें समझ में आ रही है, साफ साफ समझ में आ रही है। भाजपा की लहर है अभी, इन बातों से इनकार नहीं किया जा सकता है। विपक्ष देश में बिखरा बिखरा लग रहा है, ये भी बातें हैं, मगर इन सभी के बीच एक बातें खूब सुर्खियां बटोर रही है। चिराग पासवान का नीतीश कुमार को धन्यवाद देना, तारीफ करना, बड़ाई करना, क्योंकि विगत 3 वर्षों में वह दिखे नहीं थे। कहीं ना कहीं राजनीति में वह भी कह सकते हैं कि माहिर खिलाड़ी तो हो ही गए हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उनकी पार्टी 1 सांसद वाली पार्टी थी और 5 सांसद वह सीट ले लिए, तो निश्चित तौर पर चिराग पासवान की पार्टी के लिए यह खुश होने का विषय है। उनके प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और तमाम लोगों को वह धन्यवाद ज्ञापन भी कर रहे थे, भाजपा के तरफ से भी लोग थे, तो वहाँ पर सीधे तौर पर कहें तो यहाँ पर चिराग पासवान की खुशी उनकी पार्टी की जाहिर हो रही है, क्योंकि उनके एक कॉम्पिटिटर, उनके चाचा पशुपति कुमार पारस की पार्टी उसमें अब नहीं है। अब यहाँ से बिहार की राजनीति में और क्या कुछ होगा, उन तमाम बातों और खबरों को लेकर हम लगातार आते रहेंगे और सुनाते रहेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही कहेंगे कि आप देख रहे हैं झकास भारत। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।